चैप्टर का नेम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जैसा कि लिखा है तो सबसे पहले क्वेश्चन यही होगा कि इंडिया की क्लाइमेट क्या है। तो इंडिया की क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मानसून टाइप। अब इसको हम लोग पहले जो है डिस्क्राइब करेंगे। ट्रॉपिकल मानसून टाइप का मतलब क्या है। तो ट्रॉपिकल का मतलब सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच का रीजन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे वाली चीज यानी जो टेम्परेट जोन है, फ्रिजिड जोन है, सब क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो। ये आपकी इक्वेटर है और इंडिया आपका इस जगह पर है, यानी इंडिया ट्रॉपिकल जोन में है इसलिए ट्रॉपिकल हुआ। और मानसून जो है तो यहाँ पर ये मानसून विंड्स के इंपैक्ट में रहता है। मानसून का मतलब होता है द विंड्स which have total reversal once in a year। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल मानसून टाइप का मतलब यही हुआ कि ट्रॉपिकल रीजन में है और यहाँ पे जो है यहाँ की जो रेनफॉल होती है, यहाँ के जो सीजन्स होते हैं वो मानसून विंड्स के इंपैक्ट में रहते हैं। राइट, अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहले है कि वेदर क्या होता है। तो वेदर है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर स्मॉल एरिया फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी छोटी सी जगह पे कुछ देर के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसको वहां का वेदर बोलते हैं। जैसे मान लो कि सर्दी का सीजन है, लेकिन ये होता है कि किसी पर्टिकुलर डे तेजी से धूप निकल आती है या कहीं ना कहीं रेनफॉल हो जाए, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये वेदर कंडीशन है, ये उसकी हरकत है। क्लाइमेट क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल वेदर कंडीशंस ओवर लार्ज एरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये है कि वही हरकतें अगर वहां की आदत बन जाए, यानी अगर उसकी एवरेज कंडीशन लेंगे, टोटल सम लेंगे, तो फिर वो क्या होगा, वहां का क्लाइमेट होगा। फिर बात आई सीजन क्या है, तो सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस चेंजिंग इन ईयर, यानी पूरे एक ईयर का केवल हम देखते हैं कि वहां पे जो वेदर का सम टोटल है वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, सीजन को हम यूज करते हैं अपनी स्टडी के पर्पज से, एग्रीकल्चर में या किन्हीं भी जो है जो एक्टिविटीज होती हैं वो सीजन को कैटेगराइज कर लेते हैं, तो उन एक्टिविटी को करना आसान होता है उस हिसाब से। मानसून हमने यहाँ पर एक्सप्लेन ही कर दिया। अब यहाँ पर हमको देखना है कि हमारे यहाँ का रीजनल वेरिएशन क्या है इंडिया में। ठीक है, तो इसमें जो वेदर हुआ, क्लाइमेट हुआ, सीजन हुआ, इन सब के जो एलिमेंट्स है वो सेम है, जो कि आपके होंगे टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन और रेनफॉल। ठीक है, ये सेम होंगे सबके। ठीक, सॉरी, रेनफॉल जो है वो प्रिसिपिटेशन का ही एक फॉर्म है, बाकी इसमें और चीजें इंक्लूड कर सकते हो, विंड्स है, ह्यूमिडिटी है, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी जब हम क्लाइमेट बोलेंगे, जब सीजन बोलेंगे, जब वेदर बोलेंगे, तो उसके अंदर ये सब चीजें हमारे माइंड में ये चीजें रहनी चाहिए कि ये क्लाइमेट, वेदर, सीजन इन्हीं सब चीजों से मिलकर के बना है। तो जब वेरिएशन देखेंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट उठाएंगे, टेम्परेचर का वेरिएशन देखेंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो सीजनल चेंज है वो कैसे होता है। तो समर में वेस्टर्न राजस्थान, यानी जो राजस्थान है इंडिया में, तो राजस्थान का जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है वहां पे समर में जो है टेम्परेचर वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और विंटर में वही जो है विंटर में लेह में -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब दोनों प्लेस इंडिया में है, आप ये वेरिएशन देख सकते हैं। इसके अलावा यह है कि जून के टाइम पे चूरू, जो कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, और उसी टाइम पे यानी जून के मंथ में ही जो तवांग है, अरुणाचल प्रदेश का एक रीजन है, वहां पे 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी सेम मंथ में दो जगह पे टेम्परेचर का इतना बड़ा वेरिएशन है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां पर आप देख रहे हो कि ऑन अ दिसंबर नाइट टेम्परेचर इन द्रास, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहां पे -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हो जाता है, जबकि सेम टाइम पे जो तिरुवनंतपुरम या चेन्नई का अगर देखोगे, जो कि साउथ इंडिया में है, तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो 20 या 22 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, मतलब इससे नीचे नहीं जाता है। ठीक है, उसी टाइम पे जबकि नॉर्थ में ये बताएगा कि -45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो जाता है। ठीक, ये सीजनल चेंज था, सीजन वाइज। अब डायurnal चेंज देख लो। डायurnal का मतलब होता है
जो डे और नाइट के टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं। तो केरला और अंडमान अगर आप देखोगे तो वहां पर यह है कि वहां का जो रेंज है डायurnal यानी डे के टेम्परेचर और नाइट के टेम्परेचर के बीच जो डिफरेंस है वो केवल 7 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ठीक है। लेकिन अगर आप डेजर्ट में देखोगे, ठीक, तो वहां पर डे का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और नाइट का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। यानी डे और नाइट के टेम्परेचर में इतना बड़ा डिफरेंस वहां पर आपको देखने का मिलेगा, ठीक। तो इसको मैंने कैटेगराइज केवल कर दिया है कि सीजनल चेंज और डायurnal चेंज, ठीक है, आपके समझने के लिए। बाकी सीधी सी बात है कि टेम्परेचर का वेरिएशन आप इंडिया में देखोगे, एक्चुअली आप समझ ही रहे हो, पहले हम ये बता ही चुके हैं कि ये वेरिएशन हम देख रहे हैं। फिर हम ये देखें कि वेरिएशन क्यों है, यानी हम यहीं पर पढ़ेंगे कि अफेक्टर्स डिटरमाइनिंग आर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो टेम्परेचर के बाद में फिर सेकंड जो एलिमेंट है प्रेसिपिटेशन, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन एक तो उसके फॉर्म में देखी जाती है और दूसरे उसके अमाउंट में देखी जाती है। तो अगर फॉर्म की बात करेंगे तो आप देखोगे इंडिया में जो स्नोफॉल होते हैं प्रेसिपिटेशन के फॉर्म रेन, स्नो, हेल, ये सब हैं। तो स्नोफॉल जो होती है वो हिमालयाज में होती है, बाकी पूरी कंट्री में जो है वहां पे रेन होती है, ठीक है। और अगर आप बात करोगे वेरिएशन पे यानी उसके अमाउंट पे, तो आप देखोगे मौसिनराम है वहां पे 1100 सेंटीमीटर की जो है रेनफॉल होती है। और उसी टाइम पे जो जैसलमेर यानी राजस्थान में है वहां पे 9 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। कितना बड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। और पॉइंट देख लो, जो तुरु यानी जो मेघालय में एक प्लेस है, वहां पे एक दिन की रेनफॉल जो है वो जैसलमेर के 10 साल की रेनफॉल के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद में है व्हाइल द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन 10 सेंटीमीटर इन नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज एंड द वेस्टर्न डेजर्ट इट एक्सीड्स 400 सेंटीमीटर इन मेघालय। मतलब अगर एनुअल प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो हिमालयन रीजन है या वेस्टर्न डेजर्ट है यानी थार के जो डेजर्ट हैं वहां की एनुअल रेनफॉल जो है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जबकि जो मेघालय की है वो 400 होती है। ये एनुअल रेनफॉल की बात है, ओके, पूरे स्टेट की, मेघालय स्टेट की। जो अगर कंफ्यूज ना होना, क्योंकि मौसिनराम और चेरापूंजी सब एक डिस्ट्रिक्ट है केवल। मोस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री गेट रेन ड्यूरिंग जून टू सितंबर बट कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इन विंटर। ये भी एक वेरिएशन है कि जब पूरी कंट्री जो है जून टू सितंबर रेनी सीजन होता है, जब वहां पे रेनफॉल हो रही होती है, इस टाइम पे तमिलनाडु में रेनफॉल नहीं होती है। तमिलनाडु की जो रेनफॉल है वो कब होती है, विंटर सीजन में जाकर के होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट है, जिसमें हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, वेराइड रिलीफ जिसमें रेन शेडो आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, कंडीशन इन द सराउंडिंग रीजन ऑफ इंडिया जिसमें तिब्बत, एल नीनो, साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लैटिट्यूड का, ठीक है। तो लैटिट्यूड में आप देख रहे हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दी सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पास होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसके वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है, उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है, ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है। जैसे आप अगर यहाँ पे इंडिया को देखोगे, इंडिया का मैप देखोगे, ठीक है, समझाने के लिए जैसा भी बनना है बस आप देख लो। तो यहां से आपकी जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन ऐसे पास होती है और इसके ऊपर वाला जो रीजन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है और नीचे वाला जो है वो ट्रॉपिकल में आ जाता है, ठीक है। अब देखो ट्रॉपिकल रीजन की खासियत क्या है। ट्रॉपिकल रीजन की खासियत ये है कि यहाँ पे ये इक्वेटर के पास में, क्योंकि ये 8 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री यहाँ है, यानी इक्वेटोरियल रीजन के ज्यादा क्लोज में है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर होता है और डेली और एनुअल रेंज जो है वो काफी स्मॉल होता है। मतलब इसका ये हो, देखो टेम्परेचर हमेशा हाई ही मिलेगा। तो टेम्परेचर जब हाई और लो यानी मैक्सिमम मिनिमम का गैप जब ज्यादा होगा तभी तो ये पता चलेगा कि सीजनल चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर हाई ही रहता है, इसलिए यहाँ पे आपको एनुअल रेंज जो है वो कम मिलेगी और डायurnal रेंज जो है वो भी कम मिलेगी, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर ईस्ट वाले रीजन में देखोगे, यानी अगर सब ट्रॉपिकल रीजन देखोगे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, चूंकि इक्वेटर से दूर है तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, ठीक है, वहां पे आपको कोल्ड विंटर्स और हॉट समर्स मिलेंगे और वहां पर जो डेली जो डायurnal रेंज है वो आपको वो भी ज्यादा मिलेगा और एनुअल रेंज टेम्परेचर जो है वो भी आपको ज्यादा मिलेगा।
क्योंकि विंटर में विंटर ज्यादा होगी और समर में समर ज्यादा होगी, तो यानी मिनिमम और मैक्सिमम का गैप जो है ज्यादा रहेगा, जिसको एनुअल रेंज कहते हैं, यानी वो ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब बात है इसमें केस स्टडी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो नार्दर्न प्लेन है वहां पे विंटर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर चला जाता है। नार्दर्न प्लेन्स में जैसे कुछ सिटीज, फेमस सिटीज है जिनके नेम आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, पटना, बनारस, तो इन सबका टेम्परेचर कम हो जाता है लैटिट्यूड की वजह से। ठीक है, और लेकिन सेम टाइम पे जो है साउथ में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर नहीं आता है। साउथ के कुछ रीजन्स जो कंपेयर कराए जा सकते हैं वो है बेंगलुरु, मैसूर, कोयम्बटूर, ठीक, ये सब। अब जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोची इज वार्मर देन मुंबई, बोथ लाई ऑन दी वेस्टर्न घाट्स। अब इसमें यह है कि कोची और मुंबई का अगर आप कंपेयर करोगे, दोनों वेस्टर्न घाट पे हैं, लेकिन जो है कोची ज्यादा वार्मर रहता है क्योंकि वो इक्वेटर के पास में है। चेन्नई है लोअर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन लखनऊ, तो वही चीज है। ठीक है, क्योंकि लखनऊ जो है वो इधर पड़ जाता है जहां पे एनुअल रेंज ज्यादा होती है, चेन्नई साउथ में पड़ जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस किसके हैं, लैटिट्यूड के। फिर बात आती है अल्टीट्यूड की। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, तो टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट। और इसके दो रीजन है। पहली चीज तो ये है कि ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, इसकी वजह से टेम्परेचर कम मिलेगा। और दूसरा है कि वहां पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है वो लेस होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर नीचे से हीट होना शुरू होता है अर्थ की एनर्जी से, जो अर्थ पहले एनर्जी कैप्चर कर लेती है। चूंकि वो सरफेस से ज्यादा ऊंचा है, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो है क्योंकि सरफेस से दूर है इसलिए वहां पे टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो माउंटेन पर जो प्लेसेज है वो कूलर होते हैं हमेशा उनसे, कि जो प्लेसेज प्लेन एरिया में होते हैं। केस स्टडी में जैसे आगरा और दार्जिलिंग जो है वो दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, इधर आपका आगरा है, इधर वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है। लेकिन ये होता है कि जनवरी में आगरा का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, लेकिन सेम टाइम पे दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। रीजन ये है कि दार्जिलिंग थोड़ा हाई अल्टीट्यूड पे है। और है जो ऊटकमंड ऊटी जो कर्नाटका में एक हिल स्टेशन है। अब बताओ इक्वेटर के पास में है, मतलब इक्वेटर के ज्यादा क्लोजर है, लेकिन वो हिल स्टेशन है, तो क्यों है, क्योंकि वो ज्यादा अल्टीट्यूड पे है, ज्यादा हाइट पे है। हिमालय रीजन का टेम्परेचर जो है वो हमेशा लोअर रहता है। हालांकि वहां पे दो रीजन है, एक तो अल्टीट्यूड का रीजन वहां पे है, दूसरा ये भी है कि वो इक्वेटर से दूर है, यानी वहां पे तो डबल रीजन है। ठीक, शिमला इज कूलर देन दिल्ली इन समर, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो सीधी सी बात है शिमला जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में वो ज्यादा हाइट पर है, हिली रीजन पर, और दिल्ली प्लेन रीजन में है। तो ये इसकी केस स्टडी हो गई जो आप कंपेयर करके समझ जाओगे। अगला फैक्टर है हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन्स को लेकर के एक क्वेश्चन आता है कि हिमालयन माउंटेन एक्ट एज एन इफेक्टिव क्लाइमेटिक डिवाइड। तो उसका क्या है, देखो पहली चीज ये है कि प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ, जो नॉर्थ से कोल्ड विंड आती है। ठीक है, इनको साइबेरियन विंड या पोलर विंड्स भी कहते हैं। तो इधर से विंड्स आना होता है, लेकिन यहाँ पे हिमालयास की हाई रेंजेस हैं तो उसके इधर नहीं आ पाती, और इसकी वजह से वरना ये कोल्ड डेजर्ट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो है नॉर्दर्न प्लेन्स डू नॉट फ्रीज इन विंटर, इसका क्या आंसर है। ठीक, तो इसका यही आंसर है कि मतलब ये टेम्परेट जोन में पड़ जाता है, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन में पड़ने के बावजूद इसलिए नहीं फ्रीज होता है क्योंकि उधर की जो विंड्स होती हैं जो काफी कोल्ड विंड्स होती है वो हिमालयाज की वजह से यहाँ नहीं आ पाती हैं। राइट, और हिमालय का एक काम है कि ट्रैप द मानसून विंड्स फोर्सिंग देम टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ से जो आपकी मानसून विंड्स आती हैं ये, तो यहाँ हिमालयाज के सहारे ही जो है वो यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल कराती है। अगर हिमालयाज ना होता तो क्रॉस करके उधर चली जाती और ये रीजन डेजर्ट होता, यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाती। जैसे थार डेजर्ट देखोगे तो यहाँ पे माउंटेन्स इतने हाइट पर नहीं है कि वो रेनफॉल करा पाए, तो थार एक डेजर्ट रीजन बना हुआ है। ठीक है, अगला फैक्टर आपका है डिस्टेंस फ्रॉम सी, मतलब कोई भी रीजन सी से कितना डिस्टेंस पर है। तो इसका देखो दो चीजें यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे एक है कि सीजनल कंट्रास्ट, सीजनल कंट्रास्ट मैंने लिखा है। तो जो कोस्टल एरियाज है वहां पे सीजनल कंट्रास्ट नहीं मिलेगा, जो इंटीरियर एरियाज है वहां पे सीजनल कंट्रास्ट मिलेगा। तो कोस्टल एरिया जैसे मुंबई, कोंकण, कोस्ट, कन्याकुमारी, ठीक, ये सब मतलब जो कोस्टल रीजन पे है, तो यहाँ पे सीजनल कंट्रास्ट नहीं मिलेगा। मतलब आपको ना तो समर ज्यादा हॉट मिलेगी ना तो विंटर ज्यादा कोल्ड मिलेगा। ठीक है, उसकी वजह यही है कि जो है डिफरेंट हीटिंग नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। जिस टाइम पे लैंड कूल रहता है उस टाइम पे वाटर हॉट होता है, जिस टाइम पे वाटर कूल होता है उस टाइम पे लैंड हॉट होता है, और एक जगह से दूसरी जगह विंड जो है
मूव करके दोनों का टेम्परेचर बराबर करती रहती है। ठीक है, तो हमेशा वहां पे आप जो है इक्वेबल क्लाइमेट या मैरी टाइम क्लाइमेट पाओगे। ठीक, तो वहां पे आपको कोई कंट्रास्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और लेकिन जो प्लेसेस कोस्टल रीजन से दूर है उनको इंटीरियर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देख सकते हो दिल्ली, नॉर्दर्न प्लेन्स, आगरा, जयपुर, कानपुर, अमृतसर। ठीक है, ये सब जो है यहाँ पर कॉन्टिनेंटल इंपैक्ट होता है, यहाँ पे सीजनल कंट्रास्ट मिलेगा। ठीक है, केस स्टडी देखोगे, जैसे आपसे ये पूछ सकते हैं कि समर सीजन में दिल्ली वार्मर होती है मुंबई से, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो मुंबई जो है वो चूंकि कोस्टल रीजन में है और दिल्ली जो है वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, वो जो है दूर है वहां से, एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहां की। ठीक, अगला फैक्टर है वेरिएड रिलीफ। वेरिएड रिलीफ का मतलब ये होता है कि जो ऊंचे नीचे प्लेसेज होते हैं, मतलब जैसे माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सब, तो ये रिलीफ है। तो रिलीफ जो है वो कहीं के टेम्परेचर, प्रेशर और विंड की डायरेक्शन और स्पीड, इन सबको जो है और रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को उस पर इफेक्ट अपना डालते हैं। ठीक, अगर इसमें केस स्टडी की बात लोगे तो रेन शैडो रीजन वगैरह सब इसी में आता है। रेन शैडो रीजन क्या होता है, जैसे मान लो कोई हिल है, इस साइड से विंड आ रही है तो इसके सहारे राइज करेगी और यहाँ पे बारिश कराएगी। जिस साइड से विंड आती है इसको विंडवर्ड साइड कहते हैं, और यहाँ पे कंडेंस होगी, इधर रेनफॉल करा देगी। इस साइड क्या होगा, एक तो इस साइड जल्दी आ नहीं पाएगी, जो आएगी भी तो इधर वो डिसेंड करेगी। जब डिसेंड करेगी तो इधर रेनफॉल करा नहीं पाएगी, क्योंकि जब विंड ऊपर उठती है तो कोल्ड होती है और सैचुरेट होकर रेनफॉल कराती है। जब नीचे उतरती है तब ऐसा नहीं होता। तो इधर का डायरेक्शन कहा जाएगा लीवार्ड साइड, और चूंकि इधर रेन नहीं होता है, इधर इसका शैडो पड़ता है, इसीलिए इसी का नाम होता है रेन शैडो रीजन। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो है आप रेन शैडो रीजन या रेन शैडो एरिया, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नहीं दो रेन शैडो रीजन के एग्जांपल बताइए। तो सेंट्रल महाराष्ट्र यानी जो कि आपका पुणे भी है, जिसमें मतलब एक अगर सिटी का नाम लो तो वो रेन शैडो रीजन में आ जाता है। बाकी जो मिडिल प्लेट्यू रीजन है, ठीक है, वो भी जो आपके है रेन शैडो रीजन में आ जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखो यही है कि चेरापूंजी, मौसिनराम, मुंबई, मैंगलोर, ये सब जो आपके राइट साइड में लिखे हैं ये सब विंडवर्ड साइड पे हैं। ठीक है, और शिलांग, पुणे, मैसूर, ये सब जो है ये आपके जो राइट हैंड पे लिखे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके लीवार्ड साइड पे यानी रेन शैडो रीजन में है। तो जब भी कंपेयर करने को आएगा तो कंपेयर कर लो। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मैंगलोर में अच्छी रेनफॉल होती है लेकिन मैसूर में क्यों नहीं होती है, चेरापूंजी में बहुत बेहतरीन रेनफॉल होती है और शिलांग में नहीं होती है, जबकि दोनों जो हैं वो मेघालय में ही हैं, तो ऐसा क्यों है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक, तो जैसे कंपेयर टू लैंड मासेज वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली, अभी इस पर बात हुई थी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डिफरेंस हीटिंग क्रिएट डिफरेंट एयर प्रेशर जोन इन डिफरेंट सीजन्स, और इससे क्या होता है रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स। जैसे मान लो अभी इंडिया में समर है, तो समर में ये होगा कि लैंड वाला पार्ट बहुत जल्दी हीट हो जाएगा और यहाँ पे लैंड में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। वाटर वाला पार्ट है वो देर में हीट होगा, यानी उस टाइम पर वो कोल्ड रहेगा, तो वहां पे हाई प्रेशर होगा, तो विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलने लगेंगी। यही रिवर्स में अगर विंटर सीजन में देखोगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, यानी यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वाटर बॉडीज में लो प्रेशर होगा, तो विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर लैंड टू सी चलने लगेंगी। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर का इंपैक्ट होता है। अगला हमारा है कंडीशंस इन द रीजन्स सराउंडिंग इंडिया, यानी इंडिया के आसपास और भी जो रीजन है उनका क्या इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है कि तिब्बत का है, तो तिब्बत देखो यहाँ पर है, ये तिब्बत की लोकेशन है, यहाँ पे तिब्बत लिखा होता है, आपने मैप देखा होगा। तो एक प्लेट्यू रीजन है और समर सीजन में क्या होता है, ये एक मैकेनिकल हीटर का काम करता है और काफी ज्यादा हीट हो जाता है, तो यहाँ पे ज्यादा लो प्रेशर बनता है। राजस्थान वाला रीजन यहाँ पे ज्यादा लो प्रेशर बनता है, प्लेट्यू रीजन है यहाँ पे ज्यादा लो प्रेशर बनता है। ठीक, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो इसकी वजह से मतलब इधर की तरफ प्रेशर घटता जाता है, मतलब यहाँ थोड़ा केरला में थोड़ा हाई प्रेशर होगा, फिर इधर और लो, इसीलिए विंड्स एक स्लोप पा जाती है प्रेशर का और इधर की तरफ खींची चली जाती है। तो यहाँ पे आप तिब्बत का रोल देख लोगे। अगला है साइक्लोन्स, मतलब और जो कंडीशंस है, तो साइक्लोन जो है आपके वो दो टाइप के हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल, और एक होता है टेम्परेट। ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जनरेट होते हैं इंडिया के लिए, जनरली यही होते ही है, कभी कभी अरेबियन सी वगैरह में भी आ जाते हैं, जनरली यही जनरेट होते हैं। और टेम्परेट वाले साइक्लोन जो है वो यहाँ इंडिया से अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे तो यहाँ मेडिटेरेनियन सी के पास जनरेट होते हैं, मेडिटेरेनियन सी के पास जनरेट होते हैं, वेस्टर्लीज के सहारे, जो ट्रेड विंड वेस्टर्लीज और पोलार विंड्स पढ़ा था आपने, तो ये वेस्टर्लीज के सहारे इंडिया की तरफ आते हैं
और इस रीजन में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जहां पे आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर विंटर में रेनफॉल कराते हैं। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन जो है टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, टेम्परेट रीजन में आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया स्मॉल होता है लेकिन विंड वेलोसिटी काफी तेज होती है। टेम्परेट का एरिया लार्ज होता है लेकिन विंड वेलोसिटी जो है काफी लो होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन समर के आफ्टर एक्टिव होते हैं, समर के थोड़ा पहले एक्टिव होते हैं, और टेम्परेट साइक्लोन जो है वो विंटर में एक्टिव होते हैं। ट्रॉपिकल जो है इसमें एरिया ऑफ लो प्रेशर होता है, यानी सेंटर में लो प्रेशर होगा, बाहर की तरफ जो है हाई प्रेशर होगा, और विंड्स काफी तेजी से अंदर की तरफ घूम घूम के चलेंगी। लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो फ्रंटल ओरिजिन होते हैं, यानी एक तरफ कोल्ड विंड एक तरफ हॉट विंड्स, और उसकी वजह से वो राइज होते हैं। देन है साइक्लोन ओरिजिनेटिंग इन बे ऑफ बंगाल अफेक्टिंग ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यानी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ ओरिजिनेट होते हैं, ये इधर का ये रीजन यहाँ पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। और ये वाले जो है जो टेम्परेट वाले हैं वो मेडिटेरियन सी में राइज होते हैं, और वो यहाँ जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगह पे इम्पैक्ट अपना डालते हैं। यहाँ पे मैप बना है, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद अगला हमारा जेट स्ट्रीम है। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट स्ट्रीम होता है अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, जहां पर विंड्स काफी तेज चलती होंगी। वहां पे काफी तेज चलने का रीजन सरफेस के फ्रिक्शन का ना होना है। ठीक है, इनका भी काफी ज्यादा रोल होता है इंडिया पे। ठीक है, समर सीजन में क्या होता है, वो हिमालयाज के ऊपर चल रही होती है और एक रूफ जैसा क्रिएट करी रहती है, जिससे कि विंड्स ऊपर राइज होकर रेनफॉल नहीं करा सकती हैं। और फिर जब सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आने लगता है, तो जो इधर ट्रॉपिकल रीजन में, यानी यहाँ साउथ इंडिया के पास, यहाँ पे जो ऊपर एटमॉस्फेयर में जेट स्ट्रीम चल रही होती है, वो इनको विंड्स को और आगे पुश करती है कि आगे बढ़ करके और रेन कराओ, यानी विंटर सीजन, रेनी सीजन में। तो जेट स्ट्रीम का इस तरीके से रोल होता है। फिर एल नीनो क्या होता है, तो एल नीनो जो है वेस्ट जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, उसका एक हीटिंग है, और वहां पे हीट होने की वजह से पैसिफिक ओशन काफी ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है, और इसकी वजह से जो इंडियन ओशन का यहाँ की जो विंड्स हैं वो सारी विंड्स उधर की तरफ चली जाती हैं, और इंडिया जो है यहाँ पे उस पर्टिकुलर ईयर में काफी लो रेनफॉल यहाँ पर होती है। ठीक, तो ये एल नीनो का इम्पैक्ट है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग पहले पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मानसून, इसके बाद फिर हम बाकी सीजन्स का देख लेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ मानसून में हम लोग देखें किस तरीके से यहाँ पे रेनफॉल होती है। तो समझने के लिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। ठीक है, एक है हमारा थर्मल कॉन्सेप्ट। थर्मल का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। होता क्या है, जैसे समर सीजन में, तो समझने के लिए है। ठीक है, समर सीजन में क्या होता है कि अब ये काफी ज्यादा हीट हो गया लैंड पार्ट, और उसमें भी ज्यादा हीट, डेजर्ट ज्यादा जल्दी हीट होगा, ये ज्यादा जल्दी हीट होगा, प्लेट्यू रीजन ज्यादा हीट होगा। ठीक, और बाकी जैसे थोड़ा हाई प्रेशर होगा कंपैरेटिवली, और यहाँ पर वाटर बॉडी है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हाई प्रेशर होगा, और विंड्स इधर की तरफ चलना शुरू कर देंगे। यानी सीधा सा ये बात है कि जब समर होगी तो टेम्परेचर जब आएगा तो सबसे पहले हीट होगा लैंड मास, और जिसकी वजह से वहां पे लो प्रेशर होगा। वाटर बॉडी जो है वो उस समय कोल्ड रहेंगे, यानी हाई प्रेशर होगा, और विंड्स जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। ठीक है, और चूंकि वो वाटर बॉडी से आ रही है तो उनके पास मॉइस्चर होगा और रेनफॉल कराएंगी। ठीक है, इसमें एक है डायनेमिक कॉन्सेप्ट, जो कि वैसे मतलब दोनों को मिला करके ही मैकेनिज्म होता है, अलग अलग समझाए दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, ठीक है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जैसे ये आपका ग्लोब है। ठीक है, ये आपका ग्लोब है, और ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है, और ये आपका जो है ये सब ट्रॉपिकल, नाम बोले दे रहे हैं, बाकी शार्ट में लिखे दे रहे हैं, आप जान जाना। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, और ये भी आपका जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। ऊपर वाला नाम सब ट्रॉपिकल, नीचे वाला साउथ। ठीक, यहाँ पे चलती हैं आपकी ट्रेड विंड्स, ये आपकी ट्रेड विंड्स हैं। इनका डायरेक्शन क्या है, इनका डायरेक्शन है आपका इनका डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, और इनका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। इधर आपकी वेस्टर्ली चल रही होती है, इधर भी आपकी वेस्टर्ली चल रही होती है। ये सिचुएशन है 21 मार्च और 23 सितंबर की। ठीक, जिस टाइम पे सन जो है वो इक्वेटर पर ओवरहेड होता है। ठीक,
इस टाइम पे अब ये विंड्स दोनों जो ट्रेड विंड्स है ये यहाँ पर मर्ज हो रही होती है आकर के, और जहां मर्ज यानी कन्वर्ज हो रही होती है तो ये बनाता है कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस जोन ट्रॉपिकल के बीच में, तो इसलिए इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी शॉर्ट में इसको बोलते हैं ITCZ। इस टाइम ये बन रहा होता है। लेकिन आपने 9th में पढ़ा है कि 21 जून को सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड होता है, और 22 दिसंबर को सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड होता है। इन सिचुएशन में जो ये बेल्ट बनी हुई है ना, ये लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, ये हाई प्रेशर बेल्ट, इनका शिफ्ट, ये बेल्ट शिफ्ट हो जाती है। 21 जून को जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा तो नॉर्थ की तरफ 5 डिग्री शिफ्ट हुई मिलेंगी, और इस टाइम पे जो है साउथ की तरफ जो है शिफ्ट हुई मिलेंगी। तो हम 21 जून की डेट देख लेते हैं। आपको पता है जो है कैंसर इंडिया के बीच से, यानी इस टाइम पे ये सारी बेल्ट 5 डिग्री जो है नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुई मिलेंगी। यानी इस टाइम जो ये बेल्ट 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में है वो 0 से 10 के बीच में चली जाएगी। और उस टाइम पे क्या होगा, जो साउथ ईस्ट वाली जो विंड है ये इक्वेटर को क्रॉस कर जाएगी। अच्छा, जब ये ऊपर, हाँ, इसको ये क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस करके इक्वेटर के इस पार आ जाएगी, और जब इक्वेटर के ये इस पार आएगी ऊपर, तो आपने पढ़ा है कोरियालिस फोर्स की वजह से जो है वो विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट टर्न हो जाती है, यानी इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, और ये डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट। विंड का नाम उस डायरेक्शन पे पड़ता है जिधर से वो आ रही होती हैं। तो ये विंड्स जो हैं वो साउथ वेस्ट फॉर्म में हो जाएंगे, यानी यही डायरेक्शन इनका हो जाएगा जो कि इंडिया के लिए मानसून का वर्क करती है। अब जब इधर आ जाएंगी तो ये वाली विंड्स और थोड़ा, यानी जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं ये और ऊपर चली जाएंगी, तो ये कहीं यहाँ पे कहीं ऊपर जाकर के मिल रही होंगी, ठीक है। और जहां पर ये मिल रही होंगी वो बोला जाएगा NITCZ, TCZ यानी नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यानी जो ये विंड आपकी कन्वर्ज हो रही थी ट्रॉपिकल जोन में, वो अब नॉर्थ ट्रॉपिकल जोन में जाकर के कन्वर्ज हो रही है। पूरा का पूरा इंडिया जो है वो एक्चुअली जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है जिन्होंने अब साउथ वेस्ट का डायरेक्शन ले लिया है इक्वेटर के ऊपर आने की वजह से, उनके इंपैक्ट में होता है, और वो वाटर बॉडीज से होकर के आ रही होती है, इसलिए वो रेनफॉल कराती है। हालांकि अब जब इसको थर्मल कन्वर्ज करोगे तो आप देखोगे कि सीधी सी बात है कि विंड्स अपने मूवमेंट की वजह से आई हैं, और यहाँ पे लो प्रेशर भी उनको मिल रहा है, और वो काफी तेजी से इंडिया में आकर के रेनफॉल करा रही है। यहाँ पे ऊपर जेट स्ट्रीम भी है जो उनको और आगे की तरफ प्रोसीड कराती है, आगे की तरफ उनको पुश करती है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि थार में लेस रेनफॉल क्यों होती है, तो 4 रीजन लिखे। सबसे पहले कि अरावली रेंज जो है वो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है साउथ वेस्ट मानसून का जो डायरेक्शन है, ऐसे ही वहां पे हिल्स हैं तो उनके बीच से विंड पास हो जाती है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज उसमें यह है कि जो है जो हिल्स है उनकी हाइट इतनी कम है कि उनके सहारे विंड राइज करती है, रेनफॉल नहीं होती, उनके ऊपर से विंड पास हो जाती है। एक रीजन और है कि वहां पे पहुंचने के पहले जो विंड्स है उनका मॉइस्चर डिस्चार्ज हो जाता है। और लास्ट रीजन एक और भी है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर हाई होता है, इसकी वजह से एक चीज होता है कि वहां पे जो विंड्स है वो सैचुरेट नहीं हो पाती है, उनकी जो है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी और बढ़ जाती है, ठीक। तो इसलिए वहां पर वो रेनफॉल नहीं करा पाती है। अब हम लोग सीजन वाइज यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या चेंज होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 4 सीजन होते हैं, कोल्ड, हॉट, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग। कोल्ड मैनी वाटर विंटर सीजन, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून का भी बोलते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर टू फरवरी, ठीक है, चलता है ये। अब यहाँ पर क्या है, वो बात पहले शुरुआत में है कि लैटिट्यूड का इंपैक्ट होता है, इसलिए नॉर्थ साइड में टेम्परेचर जो है वो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है, लेकिन जो साउथ है वहां पे 24 से 25 के बीच में रहता है, टेम्परेचर ज्यादा डाउन नहीं होता है। नॉर्थ साइड अब क्या होता है कि देखो, लैंड पर इस समय हाई प्रेशर होगा, ठीक, वाटर बॉडीज में लो प्रेशर होगा, आपको पता ही होगा, टेम्परेचर जो है लैंड पर कम है, टेम्परेचर कम, प्रेशर हाई, ठीक, और वाटर बॉडीज में लो प्रेशर होगा। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि नॉर्थ साइड में हाई प्रेशर है और साउथ साइड में लो प्रेशर है, ये कंपैरिजन में ऐसा है कि चूंकि साउथ वाले थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर थोड़ा कम होगा, ठीक। यानी प्रेशर का ग्रेडियंट बने, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है। स्लोप का मतलब आप ये समझो कि जैसे मान लो यहाँ पे आपका 10 मिलीबार रिकॉर्ड हो रहा है तो यहाँ पे आपका 15 मिलीबार रिकॉर्ड होगा, ठीक। इस तरीके से आप चीजें समझो, ठीक है, आप ऐसे समझो। तो अब नॉर्थ में हाई प्रेशर का मतलब ये होता है कि नॉर्थ में आपका 15 मिलीबार होगा और साउथ में यहाँ पे आपका 10 मिलीबार होगा, ठीक।
तो और मान लो आगे यहाँ पे जो है 12 मिलीबार है, यानी ये स्लोप बन रहा है ना प्रेशर का। तो ये चीजें हैं। अब इस समय विंड्स जो है वो कैसे चलती हैं, विंड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलती हैं, जैसे कि अभी आपने मैकेनिज्म ऑफ मानसून में देखा था कि जो NITC जेड हो जाता है। अब इस टाइम पे जैसे आप देख ही रहे हो, ठीक है, कि ये विंटर का सीजन चल रहा है, तो इस समय सन जो है वो साउथवर्ड है, यानी प्रेशर बेल्ट साउथ की तरफ है। तो जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है उनका इंपैक्ट पूरी इंडिया पर रहता है उस टाइम पे, और विंड्स जो है वो लैंड टू सी चलती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस टाइम पर आते हैं, जिनको अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। इस समय जेट स्ट्रीम जो होती है, मतलब जेट स्ट्रीम का भी इम्पैक्ट होता है, जनरली वेस्टर्लीज का होता है, और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन सब जगह पे इसकी रेनफॉल होती है। इसके बाद फिर समर सीजन आ जाता है। समर में क्या होता है, लैंड पर लो प्रेशर होता है, वाटर बॉडीज में हाई प्रेशर होता है, विंड्स लैंड टू सी फ्लो करने लगती हैं, ठीक है। कुछ लोकल विंड्स बहती हैं, जहाँ पे जो यूपी वगैरह, यूपी राजस्थान वाला रीजन है, यहाँ पे लू चलती है, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म चलते हैं। प्री मानसून सावर केरला और कर्नाटका में होते हैं, जिनका नाम मैंगो सावर या चेरी ब्लॉसम है, लोकल विंड्स कही जाती हैं, ठीक। असम में जो है उस समय काल वैसाखी चलती है, ठीक है, जिसके वहाँ पे काफी रेनफॉल होती है, थंडर स्टॉर्म वगैरह आते हैं, ठीक। तो ये समर सीजन की कैरेक्टरिस्टिक है, बस कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती हैं। फिर एडवांसिंग मानसून आता है। तो एडवांसिंग मानसून जो है वो मैकेनिज्म ऑफ मानसून के साथ ही जुड़ा हुआ है, उधर मैंने उसको डिटेल में बता ही दिया है, ठीक है। जो लैंड एरियाज है वहाँ पे लो प्रेशर होगा, वाटर बॉडीज में हाई प्रेशर होगा, चूंकि रेनफॉल होने लगेगी इसलिए टेम्परेचर समर वाला डाउन होने लगेगा, ठीक है। जो मानसून आते हैं उसके दो ब्रांचेज हो जाती हैं, जो अरेबियन सी से जाती है उसका अरेबियन सी ब्रांच नेम है, और जो बे ऑफ बंगाल से जाती है उसका नेम बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो होती है, जो इधर ईस्टर्न हिल से इनको हिट करके फिर से मेन प्लेन रीजन में चली जाती हैं। अराकान, योमा, इन हिल्स का नेम है, नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर वाली बाद में जो विंड्स ये वाली आती है यहाँ के प्लेन रीजन में मिल भी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये हिट करती है, इसके बाद यहाँ पे मेघालय में जो है यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया की हिल्स हैं, जिनमें ट्रैप होकर के यहाँ पे खूब रेनफॉल कराती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाला मानसून जो है, ठीक है। इसके बाद में फिर रिट्रीटिंग है, यानी सितंबर के बाद में इनका रिट्राइवल होने लगता है, और फिर क्या है कि रिट्रीटिंग मानसून यानी वापस लौटता हुआ मानसून, जिसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होता है। फिर से लो प्रेशर जो है वो जो है नॉर्थ प्लेन का जो लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर में रिप्लेस होने लगता है, और फिर क्लियर स्काई हो जाता है। उस समय रेनफॉल के बाद की जो की कंडीशन होती है, तो एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर वगैरह सस्पेंडेड होते हैं, और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर गेन करते हैं, और काफ़ी ऑपरेसिव हीट शुरू होती है, जो कि अक्टूबर हीट के नेम से फेमस है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर क्रिएट होता है, और इस टाइम पे वहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, राइट। तो ये कुल मिलाकर इस चैप्टर में है। बाकी मैंने डिटेल में जो है आपको पढ़ा ही दिया है, ठीक। यहाँ पे बस रिवीजन के लिए वीडियो आपकी है, जब भी आपको सार टाइम में रिवाइज करना होगा तो यहाँ पे चीजें पढ़ोगे, वहां से सब कुछ रिलेट हो जाएगा। कुछ क्वांट पूछा जाता है, जिसमें मैं यहाँ पर है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए पूरे ईयर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है माइनस और मिनिमम टेम्परेचर है उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेनफॉल पता करने के लिए जो है पूरी रेनफॉल हर मंथ की उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक, और हमें ये पता चल जाता है। तो बस ये चैप्टर है। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया हो इसमें या कुछ भूल जाओ तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। तो बस इतना ही है।